दोस्तों और प्यारे बच्चों नमस्कार। ये मैं अपने चैनल पर तीसरी वीडियो इसी क्रम में बुनियादी शिक्षा के क्रम में आगे बढ़ाने जा रहा हूँ। तीसरी वीडियो में डालने जा रहा हूँ। पिछली वीडियो में आपने देखा था, मैंने बताया था आपको कि जो संख्याएं बनी, संख्याओं कैसे बनाई जाती है, छोटी से छोटी संख्या व सब बड़ी से बड़ी संख्या दिए गए अंकों से वो हम कैसे बनाते हैं। तो अब इसी क्रम में मैं आपको बताने जा रहा हूँ अंकों के स्थानीय मान, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं प्लेस वैल्यू, व जातीय मान यानी फेस वैल्यू कैसे ज्ञात करते हैं। अब आपको मान लीजिए कोई भी हमारे को संख्या दे दी गई, संख्या आपको बताई दी है, जैसे ये दे दिया 25779, इसमें बताना है स्थानीय मान यानी कि प्लेस वैल्यू। जो सर्कल किया हुआ हमने 7, तो उसमें 7 की प्लेस वैल्यू क्या होगी। बेटा प्लेस वैल्यू कैसे बताई जाती है, देखिए प्लेस वैल्यू बताने के लिए आप देखिए 25779, 7 कौन सी जगह पे आ रहा है, हमारा यूनिट्स 10 यानी इकाई दहाई वाले अंक पे आ रहा है। तो इसकी 7 की, क्योंकि सर्कल कर रखा है, इस वाले 7 की बतानी है, तो हमने 7 लिखना है और उसके बाद हमारी एक डिजिट है यानी एक जीरो लगा दीजिए। तो ये इस 7 की, इस 7 की प्लेस वैल्यू हो गई 70। अब आती है इसी से आगे, यहां पर हम लिखने जा रहे हैं इसी में, इसी 7 की जातीय, इसी 7 का जातीय मान, 7 का जातीय मान या कह लीजिए फेस वैल्यू। फेस वैल्यू देखिए आपको नाम से भी चल रहा होगा बेटा, फेस वैल्यू क्या होता है। फेस वैल्यू यानी आपका चेहरा, जो आपका चेहरा वही बताना है। यानी आपको 7 का जातीय मान क्या हो जाएगा 7, कुछ नहीं करना है, उसी अंक को लिख देना है जो जिसका वो पूछा जाता है कि 7 का जातीय मान क्या होगा, बताओ बेटा 7 होगा यानी 7 होगा। इसी क्रम में अब आप ये देखिए यहां पर ये अब दूसरे वाले क्वेश्चन 56470 में 6 की वो क्या पूछ रहा है, 6 का स्थानीय मान पूछ रहा है आपसे। तो 6 के स्थानीय मान में आपने 6 लिखा और इसके आगे जितना भी है उतनी जीरो लगा दीजिए, यानी कि 1 2 3 जीरो। तो ये आ गया इस वाले क्वेश्चन में किसका स्थानीय मान आ गया हमारा 6 का स्थानीय मान कह लीजिए या प्लेस वैल्यू कह लीजिए। अब इसी 6 का जातीय मान तो बहुत इजी है बेटा, फेस वैल्यू, फेस चेहरा सेम, यानी कि 6 का जातीय मान क्या हो गया बताओ बेटा 6। अब आती है बात आगे, अब 980368, इसमें वो पूछ रहा है 8 का स्थानीय मान यानी प्लेस वैल्यू। तो आप इसमें क्या करेंगे, आपने 8 लगाया, 8 लगाने के बाद आप यहां पर 8 को पकड़ के रखें, 1 2 3 4 जीरो लगा दीजिए। बताओ बेटा ये लीजिए, तो 1 2 3 4 डिजिट है, 4 जीरो लगा दीजिए। 8 की हमारी क्या आगे बताओ बेटा प्लेस वैल्यू। अब इसी के आगे 8 का जातीय मान क्या हो जाएगा 8, जैसे अभी आपको बताया था जातीय मान 8। अब आगे आइए 978304। अब आप यहां कंफ्यूज हो जाओगे, कहोगे जीरो की क्या लिखे स्थानीय मान। कुछ नहीं बेटा, जीरो का स्थानीय मान क्या होगा 0 और जातीय मान भी क्या होगा 0। तो अभी आपने देखा, मैंने आपको बताई है किसी भी संख्या में प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू यानी कि स्थानीय मान और जातीय मान कैसे फाइंड आउट करते हैं। ठीक है बच्चों, अब आपको मैं इसी में बता रहा हूं, जो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं थोड़ा सा वो टिपिकल कर देते हैं, जैसे नवोदय विद्यालय के क्वेश्चन पेपर आते हैं या आपके राजीव गांधी या सैनिक स्कूलों के, वो क्या करते हैं कोई भी संख्या दे देते हैं आपको। जैसे मान लीजिए उन्होंने संख्या दी आपको, वो आपको संख्या देंगे, कोई भी किसी भी संख्या में क्या कहते हैं वो क्वेश्चन इस तरह से घुमा कर देते हैं, बच्चे थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं। आप कहोगे सर ने तो हमारे को स्थानीय मान जातीय मान बताया, ये क्या आ गया। उन्होंने कोई संख्या दी आपको 3 4 5 6 7 में, वो ये कहेंगे क्वेश्चन में 5 के स्थानीय मान, 5 के स्थानीय मान व 6 के स्थानीय मान का अंतर यानी कह लीजिए डिफरेंस बताइए। देखिए अंतर बताइए। अब आपको मालूम है कि कैसे बताना है, ये क्वेश्चन दे दिया उसने एग्जाम में, थोड़ा सा घुमा कर दे दिया। क्या कह दिया 3 4 5 6 7 यानी कि
34,567 यानी 34,567 में 5 के स्थानीय मान और 6 के स्थानीय मान का अंतर बताइए, यानी उनका डिफरेंस बताइए। अच्छा बताओ बेटा कैसे करेंगे इसको हम। आपको पता है 5 का स्थानीय मान यानी 5 की प्लेस वैल्यू क्या होती है बताओ, 500, जैसे मैंने आपको बताया अभी 500। और उसके बाद 6 का स्थानीय मान क्या होता है बताओ बेटा, 6 और ये 0। इसका उसने क्या कहा था आपसे, डिफरेंस, तो आपने इसको माइनस कर देना है 0, और यहां से एक 10 आया, 10 में -6 कितना हो गया बताओ बेटा 4, और यहां कितना आ गया 4, यानी ये आपका आंसर हो गया 440। समझ में आई बेटा? बताओ मैंने बताया ना इसमें थोड़ा सा स्थानीय मान जातीय मान मैंने आपको समझा दिया है। स्थानीय मान उसने क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा दिया है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई उन्हें पता तो होता है स्थानीय मान क्या होता है, जातीय मान क्या होता है, लेकिन उसने क्वेश्चन में क्या दे दिया, कोई संख्या दे दी, मैं कह दिया मैं 5 के स्थानीय मान और 6 के स्थानीय मान का अंतर बताइए यानी डिफरेंस बताइए। तो आपने क्या करना है, पहले 5 का स्थानीय मान लिख लेना है, 5 2 डिजिट है 2 0 लगा दी, फिर 6 के स्थानीय मान कितना है 6 और 0, इनका डिफरेंस कर दिया। डिफरेंस करना आपको आता ही होगा, तो 0 यहाँ पे 4 और ये 4 आ गया। ठीक है बेटा, अब मैं समझता हूं आपको स्थानीय मान व जातीय मान अच्छी प्रकार से समझ में आ गए होंगे। अब संख्या के ही क्रम में बेटा अब हम चलेंगे, जब आपको पता चल गया है कि संख्याएं कैसे बनाते हैं, छोटी से छोटी संख्या कैसे बनती है, बड़ी से बड़ी संख्या कैसे बनती है, तो उसी क्रम में मैं आपको बताऊंगा आरोही क्रम, जैसे इंग्लिश मीडियम के बच्चे जानते हैं असेंडिंग ऑर्डर, और अवरोही क्रम यानी डिसेंडिंग ऑर्डर। तो क्या होते हैं असेंडिंग ऑर्डर का मतलब बेटा आपको पता ही है, नीचे से ऊपर की ओर चढ़ना, जैसे सीढ़ियों पे आप चढ़ते हो नीचे से ऊपर की ओर, असेंडिंग ऑर्डर। और डिसेंडिंग ऑर्डर डाउन, नाम याद रखना, डिसेंडिंग यानी डाउन, अवरोही क्रम, अवरोही क्रम। तो अब आती है बात बेटा, कोई भी नंबर अगर आपको दिया जाता है, अब पूछा जाता है 89 जैसे ये दे दिए काफी सारी संख्या है, और उसने पूछ लिया है कि इनका आरोही क्रम बताओ और अवरोही क्रम। अब 89 दे दिया यानी 89, 35, 35 और 979, 797, 320। आरोही क्रम में मैंने बताया बेटा ऊपर की ओर चढ़ना, तो असेंडिंग ऑर्डर। तो सबसे पहले यानी आपको देखने सबसे छोटी संख्या, देखिए करने का तरीका क्या है, सबसे छोटी संख्या आपने इसमें देखा 35 है, नंबर 1 डाल दीजिए ताकि गलती ना हो। उसके बाद अगली उससे बड़ी संख्या क्या है बताओ बेटा, 89, 2 नंबर डाल दिया। फिर उससे बड़ी संख्या क्या है इनमें आपने देखा, 3 नंबर डाल दिया। उससे बड़ी संख्या क्या है, 4 नंबर डाल दिया, और ये 5 में बचा 5 नंबर। अब आरोही क्रम में लिखना है बेटा, सबसे पहले क्या लिखा आपने 35, क्योंकि संख्या अलग अलग मैं कॉमा लगा रहा हूं। उसके बाद दूसरी संख्या बताओ बेटा क्या हो गया 89, तीसरी संख्या मैंने नंबर डाल रखा है 327, चौथी संख्या हमारी 797, और पांचवी संख्या बताओ बेटा 979। ये क्रम क्या हो गया बताओ बेटा, आरोही क्रम। इसी में अवरोही क्रम, अवरोही क्रम बिल्कुल उसका उल्टा है। अवरोही क्रम में मुझे मेहनत करने की जरूरत नहीं, जब मैंने आरोही क्रम लिख रखा है तो मैं इसी को पलट दूंगा बेटा। सबसे बड़ी संख्या पहले आ जाएगी, यानी क्या आ जाएगा 979, फिर कॉमा, उसके बाद 797, उसके बाद 327, उसके बाद 89, और सबसे छोटी संख्या क्या है बताओ बेटा 35। तो आरोही क्रम भी लिख दिया हमने और अवरोही क्रम। तो मैं समझता हूं आपकी समझ में आ रहा होगा। एक दो तीन एग्जांपल और ले लीजिए। आरोही क्रम देखिए 1012, 2101, 1201 और 1210। अब आप ये देखिए बेटा, ये सब में 4 डिजिट है। जब सब में 4 डिजिट है, आपको क्या देखनी है, छोटी से छोटी संख्या देखनी है इसमें। अब देखिए इसमें 1 सब में आ रहा है, केवल 3 उसमें आ रहा है, 3 संख्याओं में, यानी कि जो ये वाली चौथी संख्या 1 सब में आ रहा है, ये चौथी संख्या सबसे बड़ी संख्या है, इसको अलग कर दीजिए क्योंकि 2 स्टार्टिंग में आ गया उसमें। अब हमारी इनमें सबसे छोटी संख्या देखनी है 1, और इसमें आ रहा है 12 को भी छोड़ दीजिए। अब इसमें 1 के बाद क्या आ रहा है 0, मैंने बताया था ना छोटी संख्या, तो इसमें नंबर 1 डाल दीजिए आप। नंबर 1 डाल दिया आपने 1012 में। अब इन दोनों में देखना है हमारे को छोटी संख्या कौन सी है 1201, 12 में बराबर है। अब आगे 1 है, यहाँ 0 है, यहाँ 0 है तो 1 है। आप ही बताइए कौन सी होगी छोटी संख्या। यस, तो इसमें होगी छोटी संख्या हमारी कौन से नंबर पे, ये है दूसरे नंबर, यानी 2 नंबर, ये वाली छोटी, और ये 3 हो गई और ये 4। तो अब आप ये बताइए आरोही क्रम में लिखने जा रहे हैं, तो सबसे पहले क्या आएगा 1012, उसके बाद नेक्स्ट नंबर हमारा है 12
0 1। नेक्स्ट है 1 2 1 0 और उसके बाद फोर्थ नंबर पे हमारी आ गई 2 1 0 1। अब इसी तरह से अब अवरोही क्रम है, उल्टा है, डिसेंडिंग ऑर्डर है। डिसेंडिंग ऑर्डर में हम इसको जस्ट पलट देंगे। सबसे बड़ा अंक पहले आ जाएगा 2 1 0 1, उसके बाद 1 2 1 0 1 2 0 1 और 1 0 1 2। ये आ गया बेटा अवरोही क्रम। अब आती है हमारी, देखिए इसमें कितने डिजिट है, 2 2 4 5 डिजिट है, इसमें भी 5 डिजिट है, इसमें भी 5 डिजिट है और इसमें भी 5 डिजिट है। तो अब इसमें हमारा आरोही क्रम में सबसे छोटी संख्या पहले लिखी जाएगी, पता ही आपको। तो बेटा यह आ जाएगा आरोही क्रम। आरोही क्रम में सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या, सबसे छोटी संख्या पहले आएगी और उसके बाद बड़ी संख्या चलती चली जाएगी। तो हमने ये जो ऊपर दिए हुए हैं इन्हीं में देखिए 3 4 9 1 0 छोटी संख्या, उससे बड़ी संख्या है 4 0 9 1 0, उसके बाद 4 9 0 0 1 और उसके बाद है 4 9 0 1 0। ये आ गई हमारी छोटे से बड़ी संख्या की ओर चले हम, ठीक है। इसी क्रम में हम लास्ट है हमारा आरोही और अवरोही क्रम। जैसे कि आप देख रहे हो 3 6 0 0 3 4 6 0 0 2 3 2 6 0 3 6 0 0 4। हमने डिजिट काउंट करी 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4। तो 4 डिजिट है हमारी। तो सबसे पहले सबसे छोटा संख्या क्या होगी, सबसे छोटी संख्या होगी हमारी 3 2 6 0। उसके बाद आगे चले अवरोही क्रम। आरोही क्रम में हमें इससे बड़ी संख्या देखनी है। अब 3 6 4 6 3 6। अब 3 6 3 6 2 है, 4 6 बढ़िया से छोड़ दीजिए। 3 6 में अब आप देखें 0 0 है, उसमें भी 0 0 है, इसमें 3 है, उसमें 4 है। तो बड़ी संख्या इनमें कौन सी हुई, 3, सॉरी छोटी संख्या क्या 3 और वो क्या हुई 4। तो क्या लिखोगे इसके बाद अगली बड़ी संख्या क्या होगी हमारी 3 6 0 0 3। नेक्स्ट है 3 6 0 0 4 और उसके बाद हमारी सबसे बड़ी संख्या क्या होगी 4 6 0 0 2। अब इसी को अगर हमने अवरोही यानी डिसेंडिंग ऑर्डर ऊपर से नीचे की ओर जाना है तो हम क्या करेंगे बताओ बेटा। पहले ये लेंगे सबसे बड़ी संख्या, इसी का उल्टा कर दीजिए 4 6 0 0 2। नेक्स्ट है 3 6 0 0 4, उसके बाद नेक्स्ट है 3 6 0 0 3 और उसके बाद है 3 2 6 0। तो मैं समझता हूं बेटा आपको आरोही और अवरोही क्रम समझ में आ गया होगा। आरोही मतलब ऊपर चढ़ना और अवरोही नीचे उतरना, यानी आरोही असेंडिंग ऑर्डर और अवरोही डिसेंडिंग ऑर्डर। तो ये मैंने कुछ एग्जाम्पल दिए, आपको समझाया है और इसी के साथ धन्यवाद आपका सभी का। और ये मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आने वाली सभी वीडियोस आपको तुरंत आपके मोबाइल पर आ जाए। धन्यवाद, नमस्कार।